नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज पढ़ा रहा हूँ। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का एमसीक्यू लगाएंगे। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर जो है सॉल्व करेंगे। तो बायोलॉजी का आज हम चैप्टर नंबर पढ़ेंगे 20 और 20 का ये सेकंड पार्ट होगा, ठीक है। और इसका नाम है 20 नंबर चैप्टर का पॉल्यूशन, ठीक है। तो पॉल्यूशन चैप्टर का ये आपका सेकंड पार्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट करेंगे। तो एसिड रेन इज ड्यू टू, तो एसिड रेन इज ड्यू टू ऑप्शन ए एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ कोल गैस, ऑप्शन बी एक्सेस रिलीज ऑफ CO2 ड्यू टू इंक्रीजिंग combustion and respiration, ऑप्शन सी एक्सेस रिलीज ऑफ SO2 एंड NO2 फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, ऑप्शन डी एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन। तो एसिड रेन इज ड्यू टू, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एक्सेस रिलीज ऑफ SO2 एंड NO2 फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 30 है कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग एज इट इज। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग एज इट इज ए कार्किनोजेनिक, ऑप्शन बी एंटागोनिस्टिक टू CO2, ऑप्शन सी विथ हायर एफिनिटी फॉर हेमोग्लोबिन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, और ऑप्शन डी डिस्ट्रक्टिव टू O3। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग एज इट इज, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विथ हायर एफिनिटी फॉर हेमोग्लोबिन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 31 है ताजमहल इज थ्रेटेंड बाय पॉल्यूशन फ्रॉम। तो ताजमहल इज थ्रेटेंड बाय पॉल्यूशन फ्रॉम, ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 32 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BOD। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BOD, ऑप्शन ए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डेफिसिट, ऑप्शन बी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिफरेंस, ऑप्शन सी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑप्शन डी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BOD, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है वाटर पॉल्यूशन ऑफ ए रिवर इज मेजर्ड बाय। तो वाटर पॉल्यूशन ऑफ ए रिवर इज मेजर्ड बाय, ऑप्शन ए अमाउंट ऑफ क्लोराइन डिजॉल्व इन वाटर, ऑप्शन बी अमाउंट ऑफ ओजोन डिजॉल्व इन वाटर, ऑप्शन सी अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन डिजॉल्व इन वाटर, ऑप्शन डी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। तो वाटर पॉल्यूशन ऑफ रिवर इज मेजर्ड बाय, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डू नॉट कंसिडर्ड एज पॉल्यूटिंग एजेंट ऑफ एयर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डू नॉट कंसिडर्ड एज पॉल्यूटिंग एजेंट ऑफ एयर, ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी NO2, ऑप्शन डी SO2। तो विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डू नॉट कंसिडर्ड एज पॉल्यूटिंग एजेंट ऑफ एयर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए CO2। क्वेश्चन नंबर 35 है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ एनर्जी डू नॉट हैव द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ एनर्जी डू नॉट हैव द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, ऑप्शन ए कोल, ऑप्शन बी एटम, ऑप्शन सी पेट्रोल, ऑप्शन डी सन। तो 35 का राइट आंसर है सन। तो सन फॉर्म ऑफ एनर्जी डू नॉट हैव द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। लिस्ट 1 में आपका दिया गया है एयर पॉल्यूटेंट और लिस्ट 2 में दिया गया इफेक्ट उसका क्या है। तो पहला में आपका इधर ए में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी लीड कॉम्पाउंड, डी कार्बन डाइऑक्साइड। इधर आपका है एसिड रेन, दूसरा आपका डिप्लेशन इन ओजोन लेयर इन द एटमोस्फेयर, तीसरा हार्मफुल फॉर ह्यूमन नर्वस सिस्टम, और चौथा है टॉप मोस्ट कंट्रीब्यूशन टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो आपका जो है इसका जो मैचिंग करना है, ठीक है। तो इसका सही मैच है ऑप्शन नंबर सी। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जगह 2 और सल्फर डाइऑक्साइड का 1, लीड कंपाउंड का 3 और जो है कार्बन डाइऑक्साइड का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन डिप्लेशन इन ओजोन लेयर इन द एटमोस्फेयर, सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन, लीड कंपाउंड हार्मफुल फॉर ह्यूमन नर्वस सिस्टम, और कार्बन डाइऑक्साइड टॉप मोस्ट कंट्रीब्यूशन टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन डिप्लेशन इन ओजोन लेयर इन द एटमोस्फेयर, सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन, लीड कंपाउंड हार्मफुल फॉर ह्यूमन नर्वस सिस्टम, और कार्बन डाइऑक्साइड टॉप मोस्ट कंट्रीब्यूशन टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। साइनाइड पॉइजनिंग causes death in second because, तो साइनाइड पॉइजनिंग causes death in second because it causes lysis of red, ऑप्शन बी it denatures enzymes of the heart muscle, ऑप्शन सी it causes cardiac arrest, ऑप्शन डी it breaks the electron। तो 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी it breaks the electron। तो साइनाइड पॉइजनिंग causes death in second because
इट ब्रेक्स द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन साइकिल ऑन द अर्थ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन साइकिल ऑन द प्लेनेट अर्थ। ऑप्शन ए वोल्केनिक इरप्शन, ऑप्शन दूसरा आपका रिस्पायरेशन, तीसरा आपका फोटोसिंथेसिस, चौथा आपका डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो इसमें आपको बताना है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो ए 1 and 3, बी 2 ओनली, सी 1, 2 and 4 ओनली, डी 1, 2, 3 and 4 ओनली, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन साइकिल ऑन द प्लेनेट अर्थ, ठीक है। तो वोल्केनिक एक्शन, रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 1, 2 and 4 ओनली। तो मतलब कि आपका जो सही ऑप्शन है 1, 2 और 4 है। तो वोल्केनिक एक्शन, रिस्पायरेशन एंड डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन साइकिल ऑन द प्लांट, जो प्लांट अर्थ में कौन कौन ऐड होता है, तो आपका वोल्केनिक एक्शन, रिस्पायरेशन और डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। क्वेश्चन नंबर 39 है, चीफ सोर्स ऑफ वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन इज। तो चीफ सोर्स ऑफ वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन इज, ऑप्शन ए माइनिंग, ऑप्शन बी थर्मल पावर प्लांट, ऑप्शन सी एग्रो इंडस्ट्री, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो चीफ सोर्स ऑफ वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट appropriate and correct practice from the point of view of a healthy environment। So which one of the following is the most appropriate and correct practice from the point of view of healthy environment। तो ऑप्शन ए burning of plastic waste to keep the environment clean, burning of dry and fallen leaves in garden or field, option C treatment of domestic sewage before its release, option D use of chemical fertilizers in agricultural fields। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक सीवेज फ्रॉम इट्स रिलीज। क्वेश्चन नंबर 41 है, साउंड बिकम हजार्डस नॉइज पॉल्यूशन एट लेवल। तो साउंड बिकम हजार्डस नॉइज पॉल्यूशन एट लेवल, एबव 30 dB, एबव 80 dB, ऑप्शन सी एबव 100 dB, ऑप्शन डी एबव 120 dB। तो साउंड बिकम हजार्डस नॉइज पॉल्यूशन एट लेवल, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी एबव 80 dB, ठीक है, 80 dB से ऊपर। क्वेश्चन नंबर 42 है, फिश डाई इन वाटर बॉडीज। तो फिश डाई इन वाटर बॉडीज पॉल्यूटेड बाय सीवेज ड्यू टू, तो फिश डाई इन वाटर बॉडीज पॉल्यूटेड बाय वाटर सीवेज ड्यू टू, ऑप्शन ए पैथोजेंस, ऑप्शन बी क्लॉगिंग ऑफ गिल्स बाय सेल्स, ऑप्शन सी रिडक्शन इन ऑक्सीजन, ऑप्शन डी फुल स्पेल। तो फिश डाई इन वाटर बॉडीज पॉल्यूटेड बाय सीवेज ड्यू टू, तो 42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिडक्शन इन ऑक्सीजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस मैक्सिमम साउंड पॉल्यूशन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस मैक्सिमम साउंड पॉल्यूशन, ऑप्शन ए टॉप म्यूजिक, ऑप्शन बी हैवी ट्रक, ऑप्शन सी जेट फ्लाइट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस मैक्सिमम साउंड पॉल्यूशन, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेट फ्लाइट। क्वेश्चन नंबर 44 है, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन। तो नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन, ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी कटक, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी नागपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नागपुर। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी O2 एंड CO2, ऑप्शन सी CO2 एंड CH4, ऑप्शन डी CH4। तो 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CO2 एंड CH4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, ओजोन लेयर प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर अब्जॉर्ब। तो ओजोन लेयर प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर अब्जॉर्ब, ऑप्शन ए कॉस्मेटिक रेज, ऑप्शन बी इंफ्रारेड रेज, ऑप्शन सी अल्ट्रा वायलेट रेज, ऑप्शन डी ऑल रेज। तो ओजोन लेयर प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर अब्जॉर्ब, तो 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, स्प्रेइंग ऑफ DDT। तो स्प्रेइंग ऑफ DDT प्रोड्यूस पॉल्यूशन ऑफ। तो स्प्रेइंग ऑफ DDT प्रोड्यूस पॉल्यूशन ऑफ, ऑप्शन ए एयर, ऑप्शन बी एयर एंड वाटर, ऑप्शन सी एयर एंड सॉइल, ऑप्शन डी एयर वाटर एंड सॉइल। तो 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एयर वाटर एंड सॉइल। तो स्प्रेइंग ऑफ DDT प्रोड्यूस पॉल्यूशन ऑफ एयर वाटर एंड सॉइल। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर यूज टू
used as disinfectant of water. So which of the following are used as disinfectant of water? Option A ozone, option B chlorine dioxide, option C chloramine, option D all. तो 48 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल. तो ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड और क्लोरामाइन. ठीक है, तो ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड और क्लोरामाइन यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर. क्वेश्चन नंबर 49 है विच ऑफ द फ्लोइंग एयर पोल्यूटेंट्स गेट्स डिजॉल्व इन हेमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड मोर रैपिडली देन ऑक्सीजन. तो क्वेश्चन 49 विच ऑफ द फ्लोइंग एयर पोल्यूटेंट्स गेट्स डिजॉल्व इन हेमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड मोर रैपिडली देन ऑक्सीजन. ऑप्शन ए पैन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी ओजोन. ठीक है, तो 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड. तो विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट्स गेट डिजॉल्व इन हेमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड मोर रैपिडली देन ऑक्सीजन. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है विच वन ऑफ द फ्लोइंग गैसेस रिलीज्ड फ्रॉम बायोगैस प्लांट इज यूज्ड एज फ्यूल गैस. तो विच वन ऑफ द फ्लोइंग गैसेस रिलीज्ड फ्रॉम बायोगैस प्लांट इज यूज्ड एज फ्यूल गैस. ऑप्शन ए बुटेन, ऑप्शन बी प्रोपेन, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी इथेन. तो 50 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मीथेन. तो विच वन ऑफ द फ्लोइंग गैसेस रिलीज फ्रॉम बायोगैस प्लांट इज यूज्ड एज फ्यूल गैस मीथेन. क्वेश्चन नंबर 51 है ओजोन होल इज मैक्सिमम ओवर. तो ओजोन होल इज मैक्सिमम ओवर. ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी अंटार्कटिका, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी अफ्रीका. तो 51 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अंटार्कटिका. तो ओजोन होल इज मैक्सिमम ओवर अंटार्कटिका. क्वेश्चन नंबर 52 है अमंग पोल्यूटेंट्स विच हैज द मोस्ट लास्टिंग इफेक्ट. तो अमंग पोल्यूटेंट्स विच हैज द मोस्ट लास्टिंग इफेक्ट. ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी पेस्टिसाइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी स्मोक फ्रॉम चिमनी. तो अमंग पोल्यूटेंट्स विच हैज द मोस्ट लास्टिंग इफेक्ट. तो इसका राइट आंसर है 52 का ऑप्शन नंबर बी पेस्टिसाइड. ठीक है, तो अमंग पोल्यूटेंट्स विच हैज द मोस्ट लास्टिंग इफेक्ट. तो पेस्टिसाइड. क्वेश्चन नंबर 53 है ग्रीन हाउस इफेक्ट इज. तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आपका क्या है. तो कलेक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस विच राइज द टेम्परेचर ऑफ एटमोसफेयर. तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है. कलेक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस विच राइज द टेम्परेचर ऑफ एटमोसफेयर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो आपका स्टेटमेंट क्या क्या है. तो क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स इन द ईयर 2005. क्योटो प्रोटोकॉल डील्स प्राइमरीली विद द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर. और 3 आपका है मीथेन हैज ए ग्रीन हाउस गैस इज मोर हार्मफुल देन कार्बन डाइऑक्साइड. विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव आर करेक्ट. तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स इन द ईयर 2005. क्योटो प्रोटोकॉल डील्स प्राइमरीली विद द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर और मीथेन हैज ए ग्रीन हाउस गैस इज मोर हार्मफुल देन कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसका ऑप्शन है ए 1 एंड 2, बी 1 एंड 3, सी 1 ओनली और डी जो है 3 ओनली. ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 3 ओनली. तो क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स इन द ईयर 2005 और मीथेन एज ए ग्रीन हाउस गैस इज मोर हार्मफुल देन कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 है द एसिडिफिकेशन ऑफ ओशियंस इज इंक्रीजिंग. व्हाई इज दिस फेनोमेनन ए कॉज ऑफ कंसर्न. तो द एसिडिफिकेशन ऑफ ओशियन इज इंक्रीजिंग. व्हाई इज दिस फेनोमेनन ए कॉज ऑफ कंसर्न. तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट. तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट. तो इसका आपका जो है तीन जो है एक ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 ओनली ये तीनों सही होगा. बाकी आपका चौथा है गलत हो जाएगा. The acidification of oceans is increasing. Why is this phenomenon a cause of concern? The growth and survival of calcareous phytoplankton will be adversely affected. The growth and survival of coral reefs will be adversely affected. The survival of some animals that have phytoplanktonic larvae will be adversely affected. तो ये सही है. तो growth and survival of calcareous phytoplankton will be adversely affected. The growth and survival of coral reefs will be adversely affected. The survival of some animals that have phytoplanktonic larva will be adversely affected. ठीक है, तो ये तीनों सही हो जाएगा. इस प्रकार हमारा जो चैप्टर नंबर 20 है वो कंप्लीट हो गया है. कल हम पढ़ेंगे आपका स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 21 साइंटिस्ट देयर कंट्रीब्यूशन इन बायोलॉजी. ठीक है, तो आज के बस इतना ही. आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद.